गुलमर्ग सुनकर आपके ज़हन में कश्मीर की खूबसूरत वादियों का नज़ारा आता होगा, लेकिन हकीकत गुजरात के चमनपुरा की ये सोसाइटी है, जिसमें कई महिलाओं और बच्चों, जवानों को जिंदा जला दिया गया, सामूहिक बलात्कार हुए, जान से मार दिया गया, तड़पा के मारा गया। उसमें से एक शख्स है जिसके परिवार के 19 लोगों को जान से मार दिया गया। उनकी एक आंख जाने के बाद वो जिंदा बचे, जिनका नाम है रफ़ीक मंसूरी। आइए उनसे सुनते हैं ये दर्द भरी दास्तां कि उस वक्त में इन निहत्था कमज़ोर लोगों के साथ ऐसा उनका गुनाह क्या था कि वो सिर्फ एक खुदा के मानने की वजह से ख़त्म कर दिए गए। मेरा नाम रफीक भाई कासम भाई मंसूरी है। मैं गुलबर्ग सोसाइटी में अकेला ही इंसान रहता हूँ। और यहाँ पे कोई भी नेता नहीं है, सब वीराना पड़ा है। अभी यहाँ पे हम लोग ना रहे तो यहाँ पे क्या है कि लोग अंदर घुस जावे। बाकी मैं अल्लाह के सिवा किसी से डरता नहीं। अल्लाह की जात पे अपनों को भरोसा है, वही अपना मालिक है। और मैं अकेला ही सोसाइटी में रहता हूँ। यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान का कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे हम सब भाईचारा से रहते हैं, आज भी, पहले भी रहते थे और आज भी रहते हैं। बाकी लोग, चंद लोग जो पहले के जो अमुक जो थे, वो थोड़े नालायक निकल गए, तो सोसाइटी को बचा नहीं पाए वो लोगों ने। बाकी सोसाइटी बहुत अच्छी थी, जाफरी साहब भी बहुत अच्छे थे। हमारे यहाँ के सब जितने भी भाई लोग थे, वो सब बहुत अच्छे लोग थे, स्टैंडर्ड लोग थे सब। बाकी कुछ हो हो नहीं पा रहा है कि क्या होगा अब। निर्दोष जो थे उनको अंदर कर दिया है, बाकी जो गुनहगार है वो बाहर घूम रहे हैं आज भी। और ये जाफरी साहब का मकान है। जो बच्चे रहे हैं वो सब अपनी अपनी जगह पे सब चले गए। अभी कोई आता नहीं है, तो पूरा खंडर हो गया है, पूरा खंडर हो गया है। पीछे भी देखो आप, अंदर जाफरी साहब का मकान बहुत स्टैंडर्ड है ये भी। यहाँ पे जाफरी साहब का मकान था, ये सब बगीचा था यहाँ पे, बहुत बेहतरीन। सब वीराना हो गया है सब। अब यहाँ पे क्या, कोई सरकार को ध्यान देती नहीं है। गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, ना कांग्रेस की, ना भाजपा की, ना केजरीवाल की, कोई भी सरकार यहाँ पे आज तक आके हमको आश्वासन नहीं दिया है कि भाई हम लोग हैं। गुलमर्ग सोसाइटी नरसंहार 28 फरवरी 2002 को गुजरात दंगों के दौरान हुआ था, जब नफरतवादियों की भीड़ ने अहमदाबाद के चमनपुरा इलाके में इस सोसाइटी पर हमला किया। हमले में सोसाइटी में गवर्नमेंट आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 35 लोगों को जलाकर मार दिया गया, जिसमें से ज़्यादातर औरतें और बच्चे थे। पहले उनका बलात्कार किया गया सामूहिक, और उसके बाद या तो उन्हें जिंदा जला दिया गया या उन्हें काट कर जला दिया गया, जिनमें कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी भी शामिल थे। सुबह के समय में नफरतवादियों की भीड़ आ चुकी थी और 2 बजे नफरतवादियों ने इस सोसाइटी पर हमला कर दिया। यहाँ से लगभग 5 मिनट की दूरी पर कमिश्नर ऑफिस है। बताया जाता है कि एहसान जाफरी साहब ने कई बार कमिश्नर ऑफिस फ़ोन किया और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया। यहाँ के स्थानीय निवासियों का भी यही कहना है कि ये प्री प्लान था। नफरतवादी दंगाइयों को टाइम दिया गया था कि जितना इतना 5 बजे लगभग पूरी तरह से सोसाइटी जला दी गई थी, लोगों को मार दिया गया था, जिंदा दिया गया था। रफ़ीक भाई जो चश्मा लगाए हुए थे, उनकी भी इसमें एक आंख जा चुकी थी, इसी वजह से वो चश्मा लगाते हैं। मैं यहीं पर आज वो मस्जिद में तब्दील हो गई है, एक जमात खाने में था, उसमें रात मैंने वहीं बिताई और रात को मैं वहीं सोया। रात को मैं इसी मस्जिद में सोया, आँखों में मेरे आँसू थे, मैं बहुत रोया और अजीब-सा फ़ील हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि यहाँ वैसे कोई सोता नहीं है रात को, मस्जिद में भी इशा के टाइम में कोई नमाज़ पढ़ने नहीं आता, कोई नहीं रहता है यहाँ। लेकिन मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि बाहर सब लोग हैं और वो हमला करने वाले हैं, और हमारे घर की इज़्ज़त, हमारी जान का क्या होने वाला है? ऐसा बिल्कुल, बिल्कुल वैसा फ़ील हो रहा था मुझे कि जैसे आज मैं 2002 के टाइम में ही यहाँ बैठा हुआ हूँ।
मैंने मस्जिद के इमाम साहब से रिक्वेस्ट की कि आप भी आपने जो उस वक्त में फ़ील किया, महसूस किया, उसके बारे में आप बताएं, तो इमाम साहब राज़ी हुए और फिर वो भी इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए थे। अभी मेरे सामने साथ में हैं हज़रत, मस्जिद के इमाम साहब है गुलमर्ग सोसाइटी के, और यहाँ पर इनका बिज़नेस भी है, काफ़ी मुखलिस इंसान हैं। और जब मैंने इनसे पूछा कि हज़रत यहाँ के क्या हालात हुए थे, तो हज़रत क्या आप जानते हैं 2002 में जो यहाँ गुजरात में हुआ था? बस हम तो यहाँ पर 27 तारीख गोदरी का कांड हुआ था रेलवे का। उसके बाद हालात ख़राब हो गए थे जी। और फिर ऐसे ही कहीं किसी को, रिक्शे वाले को या किसी और दूसरे को समझे, जो है उनके साथ ज़्यादतियाँ की गई थी, किसी को मार भी दिया गया था। तो फिर हम रात को सब अपने कारीगरों को लेकर रखियाल बापू नगर अपने घर चले गए थे। तो हज़रत ये पीछे एहसान जाफरी साहब का घर है, इनके साथ ऐसा क्या हुआ था? कुछ आपने कुछ सुना, क्या कहानी थी, क्या हुआ उनके साथ? हाँ, ये सारे मकान वाले इनके मकान में आ गए थे जी। अपनी हिफाजत के लिए। तो उन्होंने काफ़ी फ़ोन किए, लेकिन उन तक किसी पुलिस की या और किसी दूसरे ऑफिसर की मदद नहीं पहुंच सकी। जी। तो उसके बाद में क्या हुआ? क्या उनका कत्ल हो गया या हाँ, क्या लोगों के साथ? उसके बाद उनको 1-1:30 बजे के बाद सोसाइटी पर हमला किया गया जी। और उसके बाद उनको और दूसरे भी लोगों को, करीबन 70-80 लोगों को यहाँ पर मार डाला गया। पैर काट कर उनको जलाया गया, इस तरीके से मारा गया। और ये एहसान जाफरी साहब के साथ क्या हुआ? उनके साथ भी ऐसा हुआ, उनका हाथ पैर काटे गए, फिर उनको जलाया गया। तो ऐसा मैंने कुछ सुना था कि उनको शायद फांसी दी गई थी या कुछ ऐसा, उनका गला काटा गया था या क्या इस बात हाँ, में? हाथ पैर काटे गए थे, गला काटा गया। जी। तो हज़रत अभी आप जो यहाँ नमाज़ पढ़ा रहे हैं और जिस तरह से ये पूरी तरह से सोसाइटी पूरी वीरान पड़ी हुई है, कोई रहने वाला नहीं है, तो कभी यहाँ के किसी रहने वाले से आपकी मुलाकात हुई कि क्या उस वक्त के हालात थे और क्या उन पे गुजरी, और इस वक्त में वो सरकार से कोई उन्हें मदद मिली या मदद मदद मिलने की उम्मीद है या उन्हें इंसाफ मिला जो मिलना चाहिए था? हाँ, वो सरकार से तो इंसाफ तो नहीं मिला और मदद जो मिली है ये प्राइवेट है मिली है। जी। किसी ने मकान रिपेयरिंग के पैसे दिए, किसी ने कुछ खर्चा दिया, बाकी सरकार उसकी तरफ सरकार की तरफ से नहीं हुआ, जिन लोगों के अंदर हमदर्दी थी उन लोगों ने मदद की है पैसों से। से। जी हाँ। जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये वक्त देने के लिए। इमाम साहब थे और शुरू से इस सोसाइटी से वो जुड़े हुए हैं, और जो हालात यहाँ पर हुए वो उसके बारे में पूरी तरह से जानते थे। एक चीज़ हज़रत ने बताई कि जब हालात बिगड़े थे तो काफ़ी लोग यहाँ से निकल गए थे, और इस सोसाइटी के लोगों की सबसे बड़ी शायद गलती ये रही कि वो यहाँ से नहीं निकले। उन्हें भरोसा था पुलिस पर, उन्हें भरोसा था यहाँ के लोगों पर कि कहीं ना कहीं उनके पड़ोसी उनकी जान बचाएंगे, उनके साथी उनकी जान बचाएंगे, प्रशासन उनकी जान बचाएगा। एहसान जाफरी साहब को यकीन था कि वो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार उनकी जान को बचाएगी, लेकिन ये भरोसा उनका कायम नहीं रह पाया और उनके साथ साथ और भी लोगों की यहाँ पर जान चली गई। बताया जाता है कि एहसान जाफरी साहब का गला काट कर यहाँ पर एक जुलूस निकाला गया था। अब इसमें कितनी सच्चाई है नहीं मालूम, और या कुछ लोग कहते हैं उन्हें फांसी देके फिर उन्हें जलाया गया था या उन्हें फिर ज़िंदा ही जला दिया गया था। काफ़ी सारे लोगों के साथ ये इस तरह के हालात हुए, इस तरह की ज़िंदगी उनकी पूरी तरह से तबाह कर दी गई। और रफ़ीक भाई का मैंने एक वीडियो बताया था, एकमात्र वो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति हैं जो यहाँ रह रहे हैं। जिन सोसाइटी मेंबर्स की जान बच गई थी वो 2002 की याद में हर 28 फरवरी को यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और अपने ज़ख्मों को दोबारा कुरेद कर रोते हैं। मैंने सलीम भाई से कहा कि मुझे भी बुलाइएगा, मुझे भी दर्द में शामिल होना है, मुझे भी रोना है। ये ऐसा वक्त था कि जिसमें धर्म जाति ताल्लुक़ नहीं रखती, जिस दिन इंसानियत शर्मशार हुई थी। जी, ये बहुत से लोगों के लिए गर्व की बात है, उन्हें शर्म करना चाहिए, उन्हें घिन आना चाहिए कि उन्हें इंसानियत को दागदार कर दिया। इतना ज़्यादा भद्दा और घटिया और इस तरह से ज़ुल्म किया जो इंसानियत में शायद कभी नहीं हुआ होगा। और साथ ही साथ एक चीज़ यहाँ पर ये रही कि जितनी भी एजेंसियाँ थी उन पे भी इल्ज़ाम लगे कि उन्होंने सबूतों को तोड़ा-मरोड़ा, और जितने भी कल्प्रिट थे जो इस चीज़ के ज़िम्मेदार थे उन्हें बचाया गया। काश भगवान, खुदा, अल्लाह उन्हें सद्बुद्धि दे, और जो एहसान जाफ़री साहब की पत्नी इस इंसाफ़ के लिए लड़ रही थी उन्हें इंसाफ़ मिले। यहाँ के लोगों को भी इंसाफ़ नहीं मिल पाया, और जो
जैसा कि सलीम भाई कह रहे थे कि जिन्होंने गुनाह किया वो आज़ाद घूम रहे हैं और जिन्होंने गुनाह नहीं किया उन्हें सज़ा दे दी गई। तो हिंदुस्तान में जिस तरह से भेदभाव हो रहा है, जिस तरह से ये गलत हो रहा है, एक दिन ज़रूर आएगा कि हमारे देश के अंदर मोहब्बत, भाईचारा होगा और हमारे देश के अंदर जो ज़ालिम हैं, जिन्होंने बुरा किया, जिन्होंने ज़ुल्म किया, जिन्होंने अत्याचार किया, जो अत्याचारी हैं, एक दिन वो ज़रूर सलाखों के पीछे होंगे और उन्हें उन्हें क उनको उनके कर्मों की सज़ा मिलेगी।